हेलो गाइस, स्वागत है आपका सेवंथ टाइम लूप एनिमे के पार्ट 3 में। आर्नोल्ड कहता है मुझे तुमसे प्यार है और इसीलिए तुम्हारी हर विश मुझे दिल से पसंद है। और हाँ, मैंने तुम्हारी एक रिक्वेस्ट तोड़ दी। मैंने तुम्हें अभी अभी छुआ तो तुम सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। ऋषि कहती है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। वो कहती है तुम क्या साजिश कर रही हो आर्नोल्ड। ऋषि सोकर उठी थी और ओलिवर वहां आता है। ऋषि चौंक जाती है। वो जल्दी से रेडी होकर गेट ओपन करती है और कहती है इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे। ओलिवर कहता है मैं इसी टाइम ऑफिस से थोड़ा फ्री हो पाता हूँ, मुझे तो थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल भी जाता है। पर आर्नोल्ड को तो एक झपकी लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि जितने टाइम से वो किंगडम से बाहर थे वो सारा पेंडिंग पेपर वर्क उन्हें फिनिश करना है। उनका तो शादी का भी कोई प्लान नहीं था, फिर उन्हें आप मिल गई। ऋषि कहती है तुम मुझे ऑब्जर्व करने आए हो ना, तो अच्छे से करो। ओलिवर माफी मांगता है। ऋषि कहती है तुम्हें आर्नोल्ड की बहुत चिंता है ना, तुम जरूर बहुत टाइम से उसके साथ होगे। ओलिवर बताता है हाँ, मैं 10 सालों से साथ हूँ। ऋषि कहती है तो तुम्हें तो पता ही होगा उसने मुझे क्यों चुना। ओलिवर कहता है उनके इस डिसीजन से तो मैं भी सरप्राइज हूँ, पर वो जितना खुश है उतना खुश मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ऋषि कहती है मुझे तो लगता है जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। ओलिवर हंसने लगता है। फिर वो मैरिज सेरेमनी में आने वाले गेस्ट की लिस्ट उसे देता है और फिर कल शाम को होने वाले पार्टी की भी। ऋषि सरप्राइज हो जाती है। अब कल शाम पार्टी के लिए सभी लोग आ रहे थे। कैसल में प्रिपरेशन चल रही थी और ऋषि आर्नोल्ड के पास जाकर कहती है तुमने एक विश सोचने को कहा था ना, तो क्या तुम मुझे मेरी मेट्स खुद चुनने दोगे। आर्नोल्ड कहता है जो करना है करो। फिर वो कहता है लगता है ओलिवर ने तुम्हें पार्टी के बारे में बताया नहीं। ये पार्टी मेरी वाइफ ढूंढने के लिए है, पर अब इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि मेरे पास तुम हो। ऋषि उसे पार्टी में साथ चलने को कहती है। आर्नोल्ड कहता है मैं मना कैसे कर सकता हूँ, आखिर मुझे तुम्हें टच करने का मौका मिल रहा है। ऋषि कहती है हमने ग्लव्स पहने हैं। और फिर दोनों पार्टी में जाते हैं और लोग अपने बेटे को आर्नोल्ड से मिलवा रहे थे, पर वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे अपनी होने वाली वाइफ ऑलरेडी मिल चुकी है। फिर ऋषि सबको अपना नाम बताती है और आर्नोल्ड से कहती है इस तरह दूसरी लड़कियों को जलाने की क्या जरूरत थी। आर्नोल्ड कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ऋषि सोचती है क्या मैंने सही सुना, जिसने मुझे मारा वही मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो कहती है मेरे लिए सबसे डेंजरस तो तुम ही हो। आर्नोल्ड कहता है वो कैसे। ऋषि कहती है तुम्हारी तलवारबाजी बहुत अच्छी है, मैं कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। आर्नोल्ड कहता है तो ठीक है, एक दिन मैं तुम्हारे साथ तलवारबाजी जरूर करूंगा। ऋषि खुश हो जाती है और उससे ट्रेनिंग की भी मांग करती है। आर्नोल्ड मान जाता है और कहता है तुम हमेशा मुझे चौंका देती हो। फिर म्यूजिक स्टार्ट होता है। आर्नोल्ड कहता है तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ऋषि कहती है जब हम यहाँ आई हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। आर्नोल्ड उसे पकड़ लेता है और डांस करने लगता है। डांस के बीच में ऋषि को उसके साथ पिछली लाइफ की फाइट याद आ रही थी और वो नोटिस करती है आर्नोल्ड अपने नेक को हाइड कर रहा था। डांस के बाद सब दोनों की तारीफ करते हैं। फिर कुछ लड़कियां ऋषि को ड्रिंक में लाल मिर्च मिलाकर देती है। ऋषि स्मेल से ही समझ जाती है, पर फिर भी वो पी लेती है और थैंक्स कहती है। लड़कियां जलकर चली जाती है। अब बाहर ऋषि उसे ड्रिंक को पी रही थी। आर्नोल्ड आकर कहता है तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए। ऋषि कहती है पर ये वेस्ट हो जाएगा। आर्नोल्ड उसके हाथ से ग्लास लेकर खुद पी लेता है और पूछता है तुम डांस के टाइम मेरे अलावा किसके बारे में सोच रही थी। ऋषि मन में कहती है मैं ये नहीं बता सकती कि मैं फ्यूचर के आर्नोल्ड के बारे में सोच रही थी। वो कहती है मुझे आपकी हेल्थ की चिंता हो रही थी, आपके लेफ्ट नेक के अराउंड चोट लगी है ना। वो समझ गई थी क्योंकि उसके लेफ्ट शोल्डर की मूवमेंट थोड़ी अजीब थी। आर्नोल्ड चौंक जाता है कि उसे कैसे पता चला। फिर वो अपना स्कार उसे दिखाता है। ऋषि हैरान हो जाती है। वो स्कार बहुत पुराना था और बार बार किसी ने तलवार से उस पर हमला किया हुआ था। वो पूछती है ये कैसे हुआ, पर आर्नोल्ड बिना बताए ही चले जाता है। अगले दिन ऋषि मेड्स के साथ कपड़े धोने का काम कर रही थी और डियाना जो कि एक सीनियर मेड है जिसको एक्सपीरियंस था, वो आकर कहती है तुम सबने वैसा काम नहीं किया जैसा मैंने सिखाया था। और फिर वो एक नोट पढ़ के अपने साथी को कहती है आज टेबल पे बिछाने वाली शीट्स आने वाली है। ऋषि उसे ही देख रही थी और एल्स ऋषि से सॉरी कहती है। वो कहती है हमें चीजें याद नहीं रहती। ऋषि कहती है अभी तुम सब नए हो, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और वो मन में कहती है डियाना सही है, पर इन्हें कपड़े धोने की आदत नहीं है, इसीलिए इन्हें काम करने में टाइम लगता है। फिर वो एल्स से डियाना के बारे में पूछती है। एल्स बताती है वो एक मर्चेंट फैमिली से है जिनकी बहुत सारी शॉप्स थी, पर वो कर्जे में डूब गए और फिर वो यहाँ मेड का काम करने लगी। अगले सीन में सभी मेड्स को बुलाया जाता है क्योंकि ऋषि अपनी पर्सनल मेड्स को चुनने वाली थी। जब ऋषि वहाँ आती है तो डियाना हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो उसे एक मेड समझ रही थी। ऋषि मन में उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने उससे डायरेक्ट बात ना करने की जगह उसी की साथी मेड से उसके बारे में जाना। फिर वो कुछ मेड्स का नाम लेती है जिसको उसने अपनी पर्सनल मेड के तौर पे हायर किया था और उसने डियाना को नहीं चुना था। डियाना कहती है आपने बस न्यू मेड्स को ही चुना है, मेरे पास इन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ओलिवर उसे रोकता है क्योंकि ये डिसरिस्पेक्टफुल था, पर ऋषि उसे अलाउ करती है। डियाना कहती है जो मैं कह रही हूँ वो डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है,
पर आप मेरी काम की एबिलिटीज को देखो। ऋषि कहती है आज से तुम मेड नहीं हो। डियाना टूट जाती है, उसे लग रहा था उसे निकाल दिया गया है। ऋषि पूछती है जब तुम यहाँ पहली बार आई थी तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई थी? क्या स्टार्टिंग से ही तुम सब काम अच्छे से कर लेती थी? डियाना कहती है नहीं, मुझे एक ही बार बताया जाता था और कहा जाता था हम बिजी हैं तो हमें देखकर सीख लो, पर फिर भी मैंने सारा काम सीखा और आज मैं एक अच्छी मेड हूँ और इन सब में से सबसे अलग हूँ। ऋषि कहती है सही कहा, तुम एक काम में इन सब लोगों से अलग हो। तुम लिख और पढ़ सकती हो, तुम एक मर्चेंट फैमिली में बड़ी हुई, तुम्हें एक अच्छी एजुकेशन मिली जो बहुत कम ही लोगों को करने को मिलती है। तुम लिख कर सबको समझा सकती हो जिससे अगर कोई भूले तो वो दोबारा सब कुछ पढ़ ले। डियाना को याद आता है उसने कैसे मेड्स को ट्रीट किया। वो कहती है सॉरी, मैं आप सबको अच्छे से नहीं सिखा पाई। तभी एल्सोर एक और मेड कहती है ये काम में बहुत अच्छी है, प्लीज इसे मत निकालो। ऋषि डियाना के पास जाकर कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए कोई और काम है। मैं यहाँ की मेड्स को काम के साथ लिखना पढ़ना सिखाना चाहती हूँ। अगर वो सीख जाएं तो उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम उनको पढ़ाने के लिए मटेरियल बनाओ और इस काम में मेरी हेल्प करो। अब डियाना पहला मटेरियल रेडी करके ऋषि को दिखाती है। ऋषि को उसका काम पसंद आता है। फिर एल्स आकर ऋषि को रेडी होने को कहती है क्योंकि ऋषि ने आर्या ट्रेडिंग कंपनी के चीफ को बुलाया था। अब वो उसके साथ मीटिंग करती है और ट्रेड की बातें करती है, पर चीफ उसके साथ बिजनेस करने से मना कर देता है। उसका मानना था एक क्वीन इतनी छोटी ट्रेडिंग कंपनी से डील तभी करेगी जब इसमें उसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट होगा और वो इस रॉयल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। अब ऋषि बगीचे में आकर काम करती है। वो मन में कहती है फ्यूचर वॉर को रोकने के लिए मुझे आर्या कंपनी के साथ कनेक्शन बनाकर पूरे वर्ल्ड से जुड़ना होगा। नाइट्स कहते हैं आप यहाँ काम क्यों कर रही हो? ऋषि बताती है आर्नोल्ड ने उसे मेडिकल प्लांट्स ग्रो करने के लिए ये जगह दी है। फिर उसे याद आता है चीफ को रिस्की गैम्बल खेलने की आदत है। वो कहती है बाकी का काम मैं तुम पे छोड़ती हूँ, मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ। पर एक्चुअली में वो चीफ से मिलने बाहर जाती है। उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे, यहाँ तक कि बालों का कलर भी। चीफ का नाम काइने था। वो उसके बालों की तारीफ करता है। ऋषि कहती है अगर आप मेरे साथ डील करने के लिए रेडी हो जाते हो तो मैं आपको इसे बनाने का मेथड बेचने को तैयार हूँ। काइने हंसता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे पता है तुम इससे भी बढ़िया डील लाई हो। वो कहता है मेरी अंदर आत्मा कह रही है मुझे तुम्हें क्लाइंट नहीं ट्रेडिंग पार्टनर समझना चाहिए। तो बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? जब तक मुझे पूरे बिजनेस के बारे में पता नहीं होगा मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मेरे कपड़ों पे मत जाना, मैं काम में बहुत अच्छा हूँ और जितना तुमने सोचा होगा उससे भी ज्यादा प्रॉफिट बनाकर दे सकता हूँ। ऋषि कहती है मैं प्लान के बारे में नहीं बता सकती, पर मैं चाहती हूँ तुम इसमें मेरे साथ रहो। काइने कहता है तुम चाहती हो मैं बिना कुछ जाने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं? ऐसे ऑफर से ट्रेडर को सख्त नफरत होती है। ऋषि मन में कहती है आज से कुछ सालों बाद आर्नोल्ड वॉर स्टार्ट कर देगा और मेरा प्लान उसे रोकने का है, पर मैं ये नहीं बता सकती। काइने कहता है मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिजल्ट। ऋषि कहती है और परफॉर्मेंस, है ना? काइने चौंक जाता है। ऋषि कहती है मुझे पता है इस कैपिटल में कौन सा बिजनेस करना सही होगा। और उनकी डील ये बनती है कि अगर ऋषि ने एक वीक में प्रॉफिटेबल बिजनेस करके दिखा दिया तो काइने डील एक्सेप्ट कर लेगा। अब वो चुपके से अपने रूम में जाती है। वहाँ आर्नोल्ड उसका वेट कर रहा था। ऋषि कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्नोल्ड कहता है मैंने ही तुम्हें कहा था तुम जो चाहे वो कर सकती हो, जहाँ चाहे जा सकती हो, तो मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। वो उसके पास जाता है। ऋषि सॉरी कहती है। वो कहती है मुझे पता है रात में ऐसे बाहर जाना एक क्राउन प्रिंस की फियांसे को सूट नहीं करता, इससे इमेज खराब होगी। आर्नोल्ड कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ऋषि कहती है नहीं। आर्नोल्ड कहता है अगली बार जब भी तुम्हें बाहर जाना होगा मुझे साथ लेकर जाना। ऋषि कहती है मैं एक प्रिंस को साथ चलने को नहीं कह सकती। आर्नोल्ड कहता है मैंने तुम्हें जो करना चाहो वो करने की परमिशन दी है, पर खुद को खतरे में डालने की नहीं। ऋषि कहती है आपको और चीफ को दोनों को ही मुझसे खेलने में मजा आता है। आर्नोल्ड काइने के साथ उसकी डील के बारे में पूछता है। ऋषि बात टाल देती है। वो कहती है चलो खाना खाते हैं। वो सूप बनाती है और टेस्ट करती है, फिर वो कुछ मिलाती है और फिर दोबारा टेस्ट करती है। फिर वो आर्नोल्ड से सॉरी कहती है। वो कहती है मैं खाना बनाने में अच्छी नहीं हूँ। आर्नोल्ड टेस्ट करता है और कहता है अच्छा बना है। फिर वो साथ में डिनर करते हैं और ऋषि डील के बारे में सब बता देती है, बस वो आर्या ट्रेडिंग कंपनी को कैसे यूज करने वाली है वो नहीं बताती। आर्नोल्ड पूछता भी नहीं है। वो कहता है मुझे पता है तुमने उनसे भी ये सीक्रेट रखा होगा। और वो पूछता है तुमने बिजनेस के बारे में क्या सोचा है? ऋषि कहती है मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं, पर मुझे नहीं पता यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं और उन्हें क्या पसंद है। मुझे बहुत सारी रिसर्च करनी होगी। आर्नोल्ड कहता है क्या तुम मेरे छोटे भाई से मिली हो? ऋषि कहती है नहीं। आर्नोल्ड कहता है अगर वो तुम्हारे पास आए तो भी उससे दूर रहना। ये कहकर वो चला जाता है। रात में ऋषि अपनी रिसर्च कंटिन्यू करती है और अगली सुबह गार्डन में जाती है। वहाँ आर्नोल्ड का छोटा भाई थियोडोर सो रहा था।
नाइट उसे देखते ही ऋषि को रूम में वापस जाने को कहते हैं और थियोडोर उठ जाता है और ऋषि से कहता है, मैं कब से आपसे मिलना चाहता था। मैंने बड़े भाई को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे पर उन्होंने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। इंट्रोडक्शन में वो कहता है, मैं आर्नोल्ड का छोटा भाई हूँ, राजा की गद्दी के लिए लाइन में दूसरा। और ग्रीटिंग्स करने के बाद वो पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हो। ऋषि बताती है वो गार्डन में काम करती है। थियोडोर उससे जमीन पे कुछ चेक करने के बहाने से उसे पास बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मुझे पता है तुम हॉस्टेज हो। ऋषि कहती है, चिंता मत करो, आर्नोल्ड को मेरी बहुत चिंता है। थियोडोर कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, और वो चला जाता है। अब ऋषि अंदर जाती है और आर्नोल्ड लोगों के बेनिफिट के लिए एक पॉलिसी लागू करवाने की बात कर रहा था। ऋषि सोचती है वो फोर्सफुली लोगों के बेनिफिट के लिए पॉलिसी लागू कर रहा है, मैं जो इसके बारे में सोचती हूँ ये उससे अलग ही है। अब रात में ऋषि अपने रूम में जाती है। उसे आर्नोल्ड के नाम से एक फेक लेटर मिलता है। उसने उसे चर्च में मिलने के लिए बुलाया था। ऋषि वहाँ जाती है, वहाँ थियोडोर था और ऋषि बहुत कॉन्फिडेंट थी, जैसे वो पहले से ही समझ गई थी कि वो लेटर थियोडोर ने ही लिखा था। और यहीं पे ये वीडियो एंड होती है। तो जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।